तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग प्रश्न स्टार्ट करते हैं। टोटल 10 प्रश्न हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और जितने भी प्रश्न हैं लगभग अभी हम लोग जो कवर किए हैं सेक्शन, वहीं से आपको प्रश्न पूछा जा रहा है। तो पहला प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जिसमें दिया है छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे। ठीक है, तो अभी हम लोग देखें दोस्तों, इसके बारे में अच्छे से पढ़े हैं। तो कौन थे जो छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, कौन थे, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एस.एम. शुक्ल जी थे। कौन थे, तो छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक। याद रखिएगा, इसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा जानकारी दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ में पुलिस प्रशासन का प्रशासनिक प्रमुख पुलिस महानिदेशक, जिसको हम लोग डीजीपी के नाम से जानते हैं, वह होता है जो कि राज्य के गृह सचिव के अधीन होता है। प्रदेश के प्रथम डीजीपी श्री मोहन शुक्ल जी थे। ठीक है, इतना आपको लगभग याद होगा। चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी पुलिस महानिदेशक किसके अधीन होता है। ठीक है, अभी जस्ट हम लोग कवर किए हैं ऊपर में, तो किसके अधीन होता है दोस्तों, आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका जो आंसर होता है वो होता है गृह सचिव के यह अधीन होता है। ठीक है, गृह सचिव के अधीन होता है। अगला प्रश्न यहीं पर देखते हैं, जो तीसरा प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। प्रश्न दिया है छत्तीसगढ़ की एकमात्र खुली जेल कहाँ स्थित थी। ठीक है, तो कहाँ थी, ऑप्शन है हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा मसगांव में। ठीक है, मसगांव में यह स्थित है, जो कि अभी वर्तमान में संचालित नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रस्ताव भी रखा गया है। कहाँ पर प्रस्ताव रखा गया है, तो बेमेतरा में इसके प्रस्ताव रखा गया, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा दोस्तों। प्रश्न दिया है छत्तीसगढ़ के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विभागों के संबंध में निम्न में से कौन से संबंधित नहीं है। ठीक है, किसके बारे में बोला गया, याद रखिएगा गृह मंत्रालय के बारे में बोला गया है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पुलिस विभाग है, जेल विभाग है, होमगार्ड है, पुलिस या फिर बोल सकते हैं परिवहन विभाग है, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चार यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पांचवा में आपको देखने को मिल जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत कौन कौन से विभाग नहीं आते यहाँ पर। ठीक है, कौन से विभाग नहीं आते ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों, परिवहन विभाग, तो ये जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आते। बाकी जो तीन आपको ऊपर में देखने को मिल रहा है ना, पुलिस विभाग, जेल विभाग और होमगार्ड, तीनों क्या होते हैं, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो परिवहन विभाग है वह गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता। तो प्रश्न को आपको अच्छे से पढ़ना है कि प्रश्न में हाँ बोला है या फिर नहीं बोला है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है हमको आंसर पता रहता है, लेकिन जल्दी जल्दी के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, ये जो नहीं वाला शब्द है ना, इसको नहीं देख पाते। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, संबंधित है करके माना कि एक में कवर कर दिया, ऐसे ऐसे करके गोला कर दिया। ठीक है, तो गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, प्रश्न को पहले अच्छे से पढ़ना है, हाँ बोला गया है कि नहीं बोला गया, फिर उसके बाद आपको वहाँ पर आंसर देखना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला यहाँ पर आप लोग उसके बारे में बताया गया है कि जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो पुलिस विभाग है, जेल विभाग है, होमगार्ड है। अब देखो यहाँ पर सड़क परिवहन के बारे में बोला गया है। तो सड़क परिवहन एवं संचार मंत्रालय के अधीन सड़क एवं परिवहन विभाग आती है। तो ये लाइन आप लोग याद करके रख सकते हैं, नोट करके रख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दिया है निम्नलिखित श्रेणी के पुलिस अधिकारी छत्तीसगढ़ में कार्यरत है। ठीक है, तो महानिरीक्षक है, महानिदेशक है, पुलिस आयुक्त है, पुलिस अधीक्षक है। तो कौन कौन यहाँ पर कार्यरत है आपको ये बताना है दोस्तों। ठीक है, कौन कौन से कार्यरत है, तो हम लोग देख चुके हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे, महानिरीक्षक। महानिरीक्षक देखे थे या नहीं देखे थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट करके बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो सकता है। जो हम लोग यहाँ पर क्रम देखे थे ना, वहीं से आपका आंसर निकलेगा यहाँ पर। तो हम लोग अभी तक पुलिस आयुक्त के बारे में यहाँ पर नहीं देखे थे। ठीक है, पुलिस आयुक्त के बारे में हम लोग यहाँ पर नहीं देखे थे। बाकी महानिरीक्षक है, महानिदेशक है और पुलिस अधीक्षक, तीनों के बारे में हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं। तो 1, 2 और 4 जो भी ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, इस प्रकार हमारा जो आंसर है ना वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 4। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है छत्तीसगढ़ में पुलिस प्रशिक्षण के लिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रशिक्षण केंद्र स्थापित नहीं किया गया है। तो देख सकते हैं दोस्तों, वहाँ जो आपको मैं बताया था वहीं से क्वेश्चन है। तो कहाँ पर नहीं किया गया है ये आपसे पूछा गया है। तो पुलिस अकादमी चंदखुरी दिया है, उसके बाद पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय माना, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय राजनांदगांव और पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय भिलाई, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है दोस्तों भिलाई में नहीं है, याद रखिएगा। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र भिलाई में नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन डी।
चलिए अगला प्रश्न देख सकते हैं। जो अगला प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा वो है, इस राज्य में केंद्रीय जेलों की संख्या है तो कितने केंद्रीय जेल है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताइए दोस्तों कि कितने केंद्रीय जेल है। अगर आप लोग अच्छे से वीडियो को देखे होंगे तो आपको पता होगा। तो यहाँ पर जो केंद्रीय जेलों की संख्या है ना वह कितनी है? 5 है। ठीक है, कितनी है? केंद्रीय जेलों की जो संख्या है वह कितनी है? 5 है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, परित्राणाय साधु नाम छत्तीसगढ़ प्रशासक के किस विभाग का आदर्श वाक्य है? तो सभी को पता है, अभी जस्ट देखिए पुलिस विभाग का, तो ऑप्शन हमारा ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, छत्तीसगढ़ में पुलिस संगठन की भूमिका किस रूप में पाई जाती है? तो यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन करके दिए हैं, देख सकते हैं। स्टाफ अभिकरण के रूप में है, लाइन अभिकरण के रूप में है, मंडल अभिकरण के रूप में, या फिर स्वायत्त अभिकरण के रूप में। तो बताना है दोस्तों किस रूप में पाई जाती है। तो याद रखिएगा यह जो पाई जाती है ऑप्शन बी हमारे इसका आंसर हो जाएगा, अर्थात स्टाफ अभिकरण और लाइन अभिकरण, जिसको आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन बी में, जिसमें दिया है पहला और दूसरा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जिसमें दिया है, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गठित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की उस बटालियन का क्या नाम है जिसे छत्तीसगढ़ में तैनात किया गया था? तो 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा दोस्तों। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आप लोग नेट से देख सकते हैं, नेट में ढूंढ सकते हैं इसका जो आंसर है। बाकी आपको जैसे भी करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसको बताना है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में जाने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा वीडियो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।